सभी भाइयों को बालाजी जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैं आपको अपने दरबार लेके चला था, जो कि श्री बालाजी सवेश्वर सेवा समिति पीतल नगरी सूरजनगर पानी की टंकी के पास है। कल मैंने आपको अपने दरबार के सभी भाइयों से, गुरु महाराज से और बाबा के दर्शन कराए। आज हमारे दरबार में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ भंडारे में। चलो मैं भी देख चने की यहीं पे पूरी भाई साहब, ये पूरी और ले लो आप। पानी का पानी सभी भक्तों को मैं एक बार अपने दरबार फिर लेके आया हूँ, जिसमें एक हमारे नए पेशेंट हैं जो गुरुजी के द्वारा अभी 1-1.5 महीने के अंदर अंदर सही हुए हैं, जिनका डॉक्टर ने कूला बदलने के लिए बोला था और कूले में कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा बताया था। और इनकी स्थिति ये नहीं थी कि ये 2 लाख रुपए खर्च कर सकें। किसी ने दरबार के बारे में बताया, गुरु महाराज के बारे में बताया, उसके द्वारा ये दरबार आए और दरबार के बारे में और अपनी समस्या का जो इनका समाधान हुआ उसके बारे में खुद बताएंगे। बबीता जी जब आप दरबार में आए थे तो आपको क्या प्रॉब्लम थी और किसने आपको दरबार के बारे में बताया था? मेरे पैर में दर्द था 1-1.5 साल से, 2 साल हो गए दर्द होते होते। तो फिर धीरे धीरे डॉक्टर को दिखाया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर दोबारा से और कहीं दिखाया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कूलर ख़राब हो गया, बॉल पड़ेगी इसकी, कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा है इसका। अब हम परेशान हो गए, क्या करें, कूलर बदलवा के भी बेकार ही है। तो फिर किसी ने हमसे कहा कि बालाजी महाराज गुरुजी हैं यहाँ पर, वहाँ दिखाओ, वहाँ ठीक हो जाओगी। तो फिर हम यहाँ पर आए, तो फिर हम बालाजी दरबार गए, वहाँ से हमें आराम हुआ। तो आपको दरबार आने के बाद में कितने समय में आपको समस्या का समाधान हुआ गुरु महाराज के द्वारा? कम से कम 1-1.5 महीने में आराम हुआ। अब आपकी स्थिति क्या है? अब पहले से है, बहुत ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब आपका जैसे 100% था, उसमें से आप 90% सही हो चुकी हैं। तो आपको बाबा पे, गुरु महाराज पे विश्वास है। तो आप हमारे दरबार के बारे में, गुरु के बारे में, गुरु महाराज के बारे में आगे प्रचार करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? जब हमें फ़ायदा है तो जिसको दुख तकलीफ होगा तो हम उससे कहेंगे कि वहाँ पर जाओ, वहाँ से तुम्हें आराम हो। और बाबा के जन्म उत्सव पर आप क्या प्रार्थना करना चाहते हैं सभी भक्तों के लिए? सभी सुखी रहें, शांति से रहें, जिसको दुख तकलीफ है वो बाबा हरें। जय श्री राम। जय श्री राम। के जन्म उत्सव पर जो दरबार की डेकोरेशन हुई है वो हमारे सोनू भाई ने करी है। ये हमारे कम से कम 10 साल से दरबार की डेकोरेशन कर रहे हैं और निस्वार्थ, कोई 1 रुपया नहीं लेते, चाहे 1 रुपया लगे या 10,000 लगे या 50,000 रुपये लगे। राम जी बाबा की। मेरा नाम सोनू है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ में जो परेशानी थी वो ज़्यादातर शराब की परेशानी थी, जिसकी हालत, मेरी मानसिक हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। और मेरा एक मित्र था, इसने मुझे बाबा के दरबार में लाया। उसने, जब से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, मेरी सारी बुरी आदतें सब ख़त्म हो चुकी हैं। और बाबा की इतनी कृपा है कि अब किसी बात की परेशानी नहीं है, किसी भी चीज़ की। मैं तो अपने गुरुजी का भी बड़ा अधीन हूँ, जिन्होंने मुझे मार्ग दिखाया। आज हमारे दरबार में श्री बालाजी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो हमारे वरिष्ठ गुरु भाई हैं, आज हम गुरु महाराज के आदेश अनुसार उनको सम्मानित करेंगे। और मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि हमारे जितने भी गुरु भाई हैं, गुरु महाराज हैं, सब पे बाबा का आशीर्वाद बना रहे। सम्मानित पहले हमारे बड़े भाई, छोटे भाई संजू भाई करेंगे। सबसे पहले हमारे दरबार के सभी सम्मानित सदस्य जो हैं उनको मैं जय श्री राम कहता हूँ। और हमारे गुरुजी के आदेशानुसार आज पहली बार ये आदेश हुआ विगत कई वर्षों में कि जो हमारे वरिष्ठ और अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो हमारे सबसे पुराने भाई, गुरु भाई हैं, उन्हें सम्मानित करने का एक योजना बनाई गुरु महाराज ने। और हम लोगों को आदेश दिया कि उन लोगों का सम्मान किया जाए
ताकि उनका आत्मसम्मान बढ़े और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। अच्छी कृपा बनी रहे बाबा की। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए हमारे सबसे वरिष्ठ, सबसे पुराने और सबसे कर्मठ जो हमारे दरबार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तन मन धन हर तरीके से तैयार रहते हैं, श्री चंद्रमोहन जी उर्फ काके भाई, जो हमारे बरेली से बिलोंग करते हैं। पिछले 10 सालों से लगातार अपनी दरबार को सेवा देते चले आ रहे हैं। तन मन धन कोरोना काल में हर तरीके से इन्होंने सेवा दी है और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपकी तारीफ़ में 4 लाइनें मुझे कहने का गुरु महाराज ने आदेश दिया है। मैं आपका बहुत बहुत गुरु महाराज का भी आभारी हूँ और अपने आप को एक बहुत छोटा हूँ मैं, लेकिन मैं सम्मान करने का मेरी औकात भी नहीं है गुरु महाराज के सामने, लेकिन जो गुरु आदेश अनुसार मुझे सौभाग्य मिला है मैं उसका पालन करूँगा और सम्मान करूँगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। और ये इस लायक समझा गुरु महाराज ने, बाबा ने इस लायक समझा, मैं उनका कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो मुझ जैसे छोटे को इतना बड़ा सम्मान करने का इतना बड़ा सौभाग्य दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार की तरफ से एक छोटी सी संप्रेम भेंट है बड़े भाई के लिए, जिसमें एक रामचरितमानस और एक बाबा का फ़ोटो और एक रुद्राक्ष की माला और साथ में उसकी जप करने के लिए एक थैली, ये मैं भेंट करना चाहूँगा। सर्वप्रथम बाबा के चरणों में मेरा नमन है और गुरु के चरणों में मेरा नमन है। और आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है, मुझे इस लायक समझा मेरे छोटे भाई ने और गुरु महाराज मुझसे बात किया गया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो मुझे इस लायक समझा आपने। जय श्री राम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो अगले सदस्य हैं उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारी उपासना जी और हमारे बड़े भाई विकास जी विगत लगभग 10 सालों से हमारे दरबार में निरंतर अपनी सेवा, निरंतर अपना अमूल्य समय लगातार देते चले आ रहे हैं और गुरुजी के आदेशानुसार इनके लिए भी आदेश ये हुआ कि इनका भी मान सम्मान किया जाए। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई श्री सौरभ भैया जी और हमारी उपासना भाभी जो इनका मान सम्मान करेंगे, और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अमूल्य समूह देने वाले हमारे भैया भाभी दोनों, बाबा इन्हें हमेशा ऐसे ही अपने चरणों में रखें, ऐसे ही गुरु महाराज अपनी कृपा बनाते रहें। इनके द्वारा उपासना भाभी का और विकास जी का सम्मान कराने का इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ताली बजाओ।
ये रामचरितमानस, बाबा का फोटो और रुद्राक्षी माला। ये बाबा का फ़ोटो, एक रामचरितमानस और एक रुद्राक्षी माला थैली के साथ, ये भी संप्रेम भेंट हमारे दरबार की तरफ से नहीं दी जा रही है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं श्री बालाजी महाराज और गुरुदेव की कृपा से यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पे और मेरे परिवार पे और मेरे जितने भी मिलने वाले हैं और मेरे जितने भी सदस्य हैं, सब पे बाबा ऐसी कृपा बरसाए रखें, ऐसा मेरा प्रार्थना है। इसके लिए बाबा और गुरुदेव जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं अब आगे चलता हूँ और हमारे जो बड़े भाई हैं श्री काके भाई, पिछले 10-11 सालों से दरबार को अपनी सेवा दे रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लूँ ताकि हमेशा अपनी जो है मार्गदर्शन में मुझे रखें और हमेशा अपना दिशा निर्देश देते रहें और अपने जो अनुभव हैं इन 10 सालों के, वो अपने अनुभव थोड़े बताएं ताकि हम लोगों को पता लग सके कि क्या क्या अनुभव थे, किस परिस्थितियों से वो निकले, क्या हुआ क्या नहीं। सबसे पहले मैं चरण छू के अपने बड़े भाई के और मैं आशीर्वाद लूँगा कि जो है मुझे हमेशा अपना मार्गदर्शन देते हैं। अब बताओ। जय श्री राम। गुरु के आशीर्वाद से आज मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं अपने छोटे भाई संजू यादव जी से यही कहूँगा कि दरबार में निस्वार्थ सेवा करते रहें। दरबार का जो सम्मान है वो मिलता रहे और दरबार की शोभा बढ़ाते रहें, यही है। और हमारे दरबार में ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे लोग जितने भी दरबार से जुड़े हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है और सब एक समान होते हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थितियों में किसी से भेदभाव ना किया जाए। जय श्री राम। दो शब्द आप भी कहें। हमारे जो बड़े भाई सम्मानित हुए हैं उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, हमेशा दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और अपनी सेवा इस दरबार को ऐसी देते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो हमारे दूसरे वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और बहुत मान सम्मान मिला है और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इस बात का हम आपको धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि गुरु महाराज हम पे और हमारे सब मित्रगणों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनकी कृपा रहे हमेशा सबके ऊपर।